नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमजे सर पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। हम जो ये आज मुहिम शुरू करने वाले हैं ये उन बच्चों के लिए होगी जो मेरे भाई बहन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का इम्तिहान है जो आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उन इम्तिहान में जो खास मौज़ूआत हैं उनके ऊपर हम बहस करेंगे और धीरे धीरे करके पूरे निसाब को मुकम्मल करेंगे। जो हमारा ये सेशन रहने वाला है, ये जो सेशन है इसमें हम पहले सेकंड ग्रेड का निसाब पूरा करेंगे, मुकम्मल करेंगे पूरी तफसील के साथ। और उसके बाद जो थर्ड ग्रेड का इम्तिहान आने वाला है जनवरी फरवरी में अगले साल, उसको भी धीरे धीरे मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है सेकंड ग्रेड का। क्योंकि जो सेकंड ग्रेड का इम्तिहान है वो सितंबर महीने में होने वाला है। हम सिर्फ उन चीजों पर बहस करेंगे जहां से हर बार सवाल आता है। कई बार क्या होता है, मार्केट में पढ़ने के लिए चीजें तो बहुत सारी होती हैं, हम उन्हें पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हम ये चीज नहीं समझ पाते कि सवाल आखिर कहां से आ रहा है, सवालात को हमें कैसे करना है, कैसे हमें उन सवालात का सामना करना है जो हमें सिलेक्शन तक ले जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम पेपर में देखने को मिलता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि जहां से हम पढ़े थे वहां से तो हमें कुछ देखने को ही नहीं मिला। आखिरकार हमसे कहां पे कोताहियां होती हैं, कहां पे हमसे गलती होती है, जिसकी वजह से हम आज तक यूं ही भटक रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों जहां से हर बार सवाल आता है, और हमें यह समझना होगा कि जो इम्तिहान लेने वाला है वो कहां से सवाल दे रहा है। ठीक है, अब हम रोजाना आपकी खिदमत में वीडियो पेश करेंगे और आपको ये मालूम होगा कि सवाल आखिर कहां से उठ रहा है और हमें वो सवाल कैसे हल करना है। अगर मेरे दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। ऐसे भाई बहन, ठीक है, जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल पर जोड़िए। हम टॉपिक को बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जहां से सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है, और हम उन खास चीजों की तरफ गौर व फिक्र करेंगे जहां से सवाल उठता है। हमें वो गलती नहीं करनी है जो हम हर बार करते हैं, हमें सिर्फ वार वहीं पे करना है जहां से सवाल उठता है। अब जो मैंने आपके सामने आज का जो ये मुद्दा, जो ये मौजू रखा है, ये मौजू ये है कि हमारे निसाब में सेकंड ग्रेड में जो गजल हैं वो टॉपिक दिया हुआ है। हमारे निसाब में 9 गजलियात हैं, 9 शायर हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक जो सवाल है, वो सबसे बेसिक सवाल ये उठता है, कई बार क्या होता है, वहां पे पेपर लेने वाला कोई भी शेर हमारे सामने पूछ लेता है इम्तिहान में, और वो कहता है कि हाँ भाई बताओ ये शेर किसका है। तो मैं इन छोटी छोटी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये शेर उस शायर ने लिखा है, उन शोरा ने लिखा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये आसान से सवाल भी हमसे गलत हो जाते हैं। हम जब तक छोटी छोटी बारीक गलतियों पे काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये आगे जाकर बड़ी गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए मैं रोजाना आपकी खिदमत में 15 या 20 मिनट का वीडियो पेश किया करूंगा। भाई देखो, आप भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं, हम सभी को लगना है। अपने दिल में ये ठान लीजिए आज से, हम सभी को लगना है और इतनी मेहनत करनी है कि हाँ भाई हमें
उसको बता देना है इम्तिहान लेने वाले को कि हाँ भाई अब पूछ तू कहां से पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें रोजाना हमारे चैनल का मुताला करना है, और आप जो हैं घर पर बैठकर इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और मैं शॉर्ट नोट्स भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। रोजाना मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं मांग रहा, ठीक है, जैसे जैसे इम्तिहान करीब आता जाएगा तो वक्त भी शायद बढ़ सकता है, लेकिन मैं आपका 20, 25 या 30 मिनट का ज्यादा से ज्यादा वक्त लूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास भी इतना वक्त नहीं है, आप भी तैयारी करने वाले हैं और मैं भी तैयारी करने वाला हूं। ठीक है, हमारी पढ़ाई में भी कोई खलल ना हो और जो हमारे टॉपिक हैं वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएं। अब देखिए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेशन है ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए खास तौर पर होगा। ठीक है, आज का जो ये टॉपिक है, जो ये मुद्दा है, ये है सेकंड ग्रेड का टॉपिक। अगर आपने उसके निसाब को देखा होगा, सेकंड ग्रेड के निसाब को, तो उसमें कुछ गजलें दी हुई हैं और कुछ नज़में दी हुई हैं। हमारे निसाब में जो सबसे आसान जो सवाल बनता है, सबसे आसान सवाल यही बनता है, आपकी खिदमत में कोई शेर पेश कर देगा वो, ठीक है, और आपको बताना होगा कि वो जो शेर है वो किस शायर ने लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको ये याद करने का तरीका बताऊंगा कि किस शायर ने कौन सी गजल लिखी है। ठीक है, उसकी पहचान करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आप सभी को मैं बताऊंगा और आपको सभी को वो चीजें पढ़नी होंगी। आइए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली गजल है वो है मीर तकी मीर की। जो ये सबसे पहली गजल है मीर तकी मीर की, इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का तरीका क्या है? इसका याद करने का तरीका यह है कि एक शायर है मीर तकी मीर। ठीक है, आपको ऐसा अपने जहन में याद करना है कि जो मीर तकी मीर है वो बहुत ही खूबसूरत थे। तो आपको ऐसे याद करना है, मीर तकी मीर का क्या नूर था। मीर तकी मीर का क्या नूर था। जो मीर तकी मीर है उसका जो नूर है वो बहुत ही अच्छा है, और उसका जो नूर है उसकी वजह से वो मशहूर भी है। तो मीर तकी मीर का क्या नूर था, ये उसकी गजल को याद करने का तरीका है। अब देखो, इसमें था, एक तो है क्या और एक है नूर था। ठीक है, का क्या, जब भी आखिर में किसी भी शेर के क्या आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, क्या आ जाए, तो आपको ये समझना है कि वो जो गजल है वो किसकी है, मीर तकी मीर की है। वो शेर किसका है, मीर तकी मीर का है। नूर था या था आ जाए, ठीक है, तब भी आपको मीर तकी मीर की गजल से ही मुराद लेनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, था मुश्तार हुस्न से उसके जो नूर था, आ गया ना, नूर था। ठीक है, खुर्शीद में भी उस का ही जर्रा ज़ुहूर था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो गजल होती है उस गजल में काफिया और रदीफ होता है। आप उस गजल के आखिर में जो रदीफ आता है, ठीक है, आप उसको याद करने का एक तरीका बना लीजिए कि मीर तकी मीर का क्या नूर था, मीर तकी मीर का क्या नूर था, मीर तकी मीर का क्या नूर था। जब आपके सामने मान के चलो ये शेर आ गया, ठीक है, था मुश्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही जर्रा ज़ुहूर था। देखो, नूर था, नूर था आ गया। ठीक है, अगर हम नूर भी नहीं आता है तो लेकिन था तो जरूर आएगा। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। अगर मान के चलो यही आपकी गजल में आ जाता या आपके पेपर में आ जाता कि हाँ भाई बताइए ये शेर किस शायर ने लिखा है, तो आपको तरीका याद है, मीर तकी मीर का
क्या नूर था। आ गया ना, नूर था। तो इसका मतलब ये है, ये गजल किसकी है? मीर तकी मीर की है। अब देखिए, ये तो हो गई एक गजल, उसका जो ये शेर है, ठीक है। अब दूसरा जो शेर है उसमें क्या आएगा? क्या, ठीक है। देखिए, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। आ गया ना क्या क्या, ठीक है। अगर क्या क्या आ जाए किसी शेर में तो उसका मतलब क्या है? वो शेर किसने लिखा है? मीर तकी मीर ने लिखा है। अब देखिए, ख्वाजा मीर दर्द की जो आप गजल हैं, उसके जो अशार हैं, उनको कैसे याद करेंगे? तो इसकी हमने ट्रिक बनाई है। ख्वाजा मीर दर्द, दर्द जो होता है, इतना दर्द हो गया है कि दर्द देखा ना था, ठीक है। इतना दर्द हो गया कि वो हमसे देखा ही नहीं गया, ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द, दर्द से आपको ध्यान रखना है कि इतना दर्द हुआ था कि हमने देखा ना था, ठीक है। दर्द देखा ना था। अब देखो, इधर भी था आ गया, इधर भी था गया। तो आपको कैसे ध्यान रखना है? इस था से पहले या तो रे रस्सा और वाव आएगा, चाहे वो नूर आ जाए, चाहे जहूर आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, वाव और रे रस्सा आएगा, ठीक है। और ये जो है, इस था से पहले क्या आएगा? ना था। और क्या आ जाएगा? देखा। देखिए, इसको यहां पे समझते हैं। मदरसा या देर था, या काबा या बुत खाना था, हम सभी मेहमान थे वहां, तू ही साहिबे खाना था। आ गया ना, खाना था, ना था, खाना था, ना था। देखो आ गया ना था, ठीक है। इसका मतलब यह है, ये शेर किसने लिखा है? ये शेर जो है, ये ख्वाजा मीर दर्द की गजल से लिया गया है। अब ये हो गया ना था, ठीक है। अब है देखा। देखिए दूसरी मिसाल, तुझी को जो या जलवा फरमा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। आ गया ना, देखा देखा। अब यहां पे इस शेर के आखिर में देखा देखा आ गया। इसका मतलब यह है कि जो ये शेर है, ये किसकी गजल से लिया गया है? ये ख्वाजा मीर दर्द की गजल से लिया गया है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो आपके नासिक हैं, उनकी गजल को याद करने का तरीका क्या है? जो आपके शेख इमाम बख्श नासिक हैं, ठीक है, इसकी जो गजलियात हैं, उनका जो रदीफ है, उनका रदीफ खत्म होगा मां का और जमी का। जो शेख इमाम बख्श नासिक है, वो किसका है? वो मां का है, मां का लाडला। और किसका है? जमी का है। भाई जाहिर सी बात है, जो नासिक है ना, नासिक, वो अपनी मां का है और अपनी किसका है? जमी का है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो शेख इमाम बख्श नासिक हैं, वो किसके हैं? मां के हैं और जमी के हैं। देखिए, मेरा सीना है मशरिके आफताबे हिजरा का, तुलू ए सुबह महशर चाक है मेरे गरीबा का। आ गया ना, आ का मां का। आ गया ना, मां का, ठीक है। अलीफ, अलीफ को देखिए, हिजरा का, गरेबा का, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मां का या का आ जाए तो वो जो शेर है वो किसका है? शेख इमाम बख्श नासिक का है। अब देखिए जमी का। अब इन्हीं का जो दूसरी गजल है, उसको याद करने का तरीका क्या है? उसके आखिर में क्या आएगा? जमी का। देखिए, ये नूर है रुए महजबी का, के हो खजिल चांद चौदवी का, जो हल्का है जुल्फे अंबरी का, वो एक नाफा है मुश्के ची का। आ गया ना। देखिए,
चौदहवीं का और मुश्केची का, जमी का। आ गया ना। तो आपको ऐसे ये जो रदीफ हैं इनकी ट्रिक बनाकर आप पूरी गजलियात को याद कर सकते हैं। मैं आपको पूरी गजलियात की ट्रिक लिखवाऊंगा, आप उन्हें 5 मिनट में पूरे को फेर लोगे कि ये जो गजल है, ये जो शेर है, ये किसने लिखा है और किसकी गजल से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये जितनी भी चीजें लिखी हैं ये सभी मतला है, मतला। ठीक है, ये सभी क्या है, मतला। आप बताइए मतला किसे कहते हैं। आपने अपने मन में दोहरा दिया होगा। अब मैं बताता हूं मतला किसे कहते हैं। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में शायर रदीफ और काफिया इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। आ गया समझ में। जो मतला होता है इसकी पहचान यह है कि इसमें रदीफ भी होगा और काफिया भी होगा। ठीक है, ये जितने भी है ये गजल के पहले शेर है और ये क्या है, मतला, क्योंकि दोनों मिसरों में क्या है, रदीफ भी है और काफिया भी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जो बाकी के शेर होंगे, जो अशार होंगे, उनका जो पहला मिसरा होगा वो रदीफ और काफिया से खाली होगा, दूसरे मिसरे में रदीफ भी होगा और काफिया भी होगा। ठीक है, तो फिर आपको कैसे याद रखना है। अगर ये ट्रिक आपको याद है ना, अगर पहले मिसरे में कुछ भी नहीं आए तो दूसरे मिसरे में जरूर ये जो हमारी ट्रिक है वो जरूर उसमें दोहराई जाएगी। ठीक है, आपको ऐसे ये पूरी चीजें याद कर लेनी है। ठीक है, अब जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें इन सभी को बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, सिर्फ ट्रिक बताऊंगा। ये तमाम चीजें मैंने आपको सिर्फ एक बार समझाने के लिए बताई थी और फिर मैं आपको इम्तिहान में छोटा सा इम्तिहान ले लूंगा, उसमें बता दूंगा कि आपको पहचान कैसे करनी है। अब देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश, जो ख्वाजा हैदर अली आतिश है उनकी जो गजल है उनको हम कैसे याद रखेंगे, क्या ट्रिक है। तो जो आतिश है, आतिश, आतिश का मतलब था आग। आग को कौन बिगाड़ेगा, खुदा बिगाड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, आपने सुना होगा रोजे कयामत के दिन ये जमीन और आसमान ऐसे मिल जाएंगे, जैसे चक्की के दोनों पार्ट होते हैं ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और तमाम जो आदम की नस्ल है वो उनके बीच में पिस जाएगी। तो ऐसे ही आतिश से मुराद लेना है आग। आतिश बिगड़ा, बिगड़ा खुदाई का, आतिश बिगड़ा खुदाई का। तो जहां पे बिगड़ा और खुदाई का आ जाए वो जो गजल है वो किसकी गजल मानी जाएगी, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल मानी जाएगी। मैं आपके सामने शेर दोहरा देता हूं। देखिए, सबसे पहली जो मिसाल है वो इसकी दे रहा हूं मैं, खुदाई का की। ठीक है, अगर आपके पास में कोई पढ़ने के लिए चीज हो जिसमें से आप उस चीज को पढ़ रहे हो तो एक बार जरूर आप भी देख लें। हबाबे आशा में दम फिरता हूं तेरी आशनाई का, हबाबे आशा में दम भरता हूं तेरी आशनाई का, निहायत गम है इस कतरे को दरिया की जुदाई का। आ गया ना, जुदाई का या खुदाई का। ठीक है, आई का ध्यान रखना है आपको। तो ठीक है, ये बार बार दोहराया जाएगा। अगर पहले मिसरे में भी नहीं आएगा तो दूसरे मिसरे में जरूर आएगा, तो दोहराई की बात नहीं है। अब आगे देखिए, जो इनकी दूसरी गजल है उसमें क्या आएगा, बिगड़ा। देखिए, मैं पहला मतलब ही फरमा देता हूं। फरेबे हुस्न से गब्र वो मुसलमान का चलन बिगड़ा, खुदा की याद भूला शेख बुत से ब्राह्मण बिगड़ा। आ गया ना, बिगड़ा बिगड़ा। ठीक है, अगर बिगड़ा आ जाए तो वो जो शेर है वो किसका है, ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। वो किसका है, ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। ऐसे आप इनको याद कर लीजिए। अब देखिए मिर्जा गालिब, जो मिर्जा गालिब हैं उनकी जो गजलियात हैं, उनकी जो 2 गजल हैं, उनको याद करने का तरीका क्या है। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब नाज
का हो जाना। ठीक है, एक औरत है नाज, ठीक है, तो जो मिर्जा गालिब है उनको हम सलाह दे रहे हैं, ए मिर्जा गालिब तू किसका हो जा, नाज का हो जाना। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं आपको इन्हें याद करवाता हूं। देखिए मिर्जा गालिब की जो गजल है मैं उसका शेर पढ़ देता हूं आपकी खिदमत में। देखिए, इस रते कतरा है दरिया में फना हो जाना, आ गया ना, हो जाना। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, आ गया ना, हो जाना, हो जाना। अगर कहीं पर भी किसी शेर के आखिर में हो जाना आ जाए तो इसका मतलब क्या, ये किसकी गजल है, मिर्जा असदुल्ला गालिब की गजल है और उसका ये शेर है। अब देखिए, महरम नहीं है तू ही है नवाहाय राज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का। आ गया ना, नाज का या साज का, नाज का या साज का आ जाए, ठीक है, तो वो गजल किसने लिखी है, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने लिखी है। उम्मीद है आपको ये तमाम चीजें समझ में आई होंगी और अगले वीडियो में मैं इन सभी को पूरी तफसील के साथ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको इन्हें लिखवाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 2 नंबर का सवाल पक्का है, इसको आप याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी समातों का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।